चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर द सेशन एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आज के सेशन में। और आज का सेशन डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ चीज़ें मैं ऑडियंस से भी सवाल लूँगा। मेन मेन जो प्रोडक्ट के बारे में आते हैं, उनकी डेफिनेशन के बारे में आते हैं। सो मैं डॉक्टर विक्रांत आपका स्वागत कर रहा हूँ आज के सेशन में। और माई एच बी में का मेन मंत्रा यही रहता है कि कैसे हम अपने साथ काम करने वाले एसोसिएट्स जो हैं उनको एक बेटर तरीके से एजुकेट कर पाएँ, नॉलेज दे पाएँ, ताकि वो अपने बिजनेस को स्मूथली और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा पाएँ। इन सारे उद्देश्यों के साथ ये सेशन हमेशा कोशिश रहती है डिलीवर किया जाए राइट कंटेंट। सो आज का जो कंटेंट है वो बेसिकली कैसे डाइटरी सप्लीमेंट क्या होते हैं, और कैसे ये इवोल्व हुए, और कहाँ से कहाँ तक ये कारवा पहुंचा है। और आज जो आप प्रमोट कर रहे हैं वो क्या है? बेसिकली मेडिसिन है, डाइटरी सप्लीमेंट है, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, हेल्थ सप्लीमेंट है, वो विटामिन मिनरल्स हैं, क्या हैं वो? बेसिकली इस इन सारी बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। विवेक जी, मेरी आवाज़ सुन रही है? यस। सो किसी का नीचे आ रहा था नो साउंड। अपने इंस्ट्रूमेंट की साउंड जरूर चेक करें, म्यूट तो नहीं है। जो भी आप डिवाइस से कनेक्टेड हैं तो प्लीज़ उससे आपको लगेगा पता। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पे आपको इस सेशन में एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको ये सेशन डिलीवर करने वाला हूँ। सो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने आईपैड से। और सबसे और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मीटिंग में पार्टिसिपेंट वीडियो ऑन करके बैठे तो प्लीज़ अच्छे अटायर में बैठें, कपड़े पहन के बैठें, ठीक बॉडी लैंग्वेज के साथ बैठें, सीधा बैठ के वो करें। यदि आप वीडियो ऑन करे हुए हैं तो, और यदि वीडियो नहीं ऑन किए तो आप आराम से सुन सकते हैं। थैंक यू। हाँ, यस। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए, जो आज हमारे पास सप्लीमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो सबसे पहले तो उनका जो इंट्रोडक्शन वो 1930s के आसपास, 1930s से 1940s में फर्स्ट टाइम मल्टीविटामिन आते हैं लोगों की नज़रों में, लोगों तक। मल्टी विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनका ये था कि भाई बेसिक न्यूट्रिशन जो जिनको नहीं मिल पाता, और बहुत सारे एरिया में कुछ चीज़ें थी जहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाती थी, और कुछ लोगों में सिम्टम्स दिखते थे स्कर्वी के, आयोडीन की डेफिशिएंसी देखेंगे तो गोइटर जैसी। और इस पे बड़ी इंडिया में बहुत सारी मुहिम चली। और धीरे धीरे जब इसका अगला जो रूप आया, मल्टीवाइटम्स मिनरल्स के बाद का जो रूप आया, वो अगला रूप आया 1960 से 1980 में। आप देखेंगे ये डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में जानना स्टार्ट हो गए थे, यानी कि हैं तो वही नाम, इसके उसके अकॉर्डिंग चेंज होते गए। एक कैटेगराइज बनती गई कि वो उनका यूज किस टाइप का है, वो क्या टारगेट करेंगे। तो इसका नेक्स्ट लेवल आया डाइटरी सप्लीमेंट। डाइटरी सप्लीमेंट्स यानी कि एडेड न्यूट्रिएंट्स
फॉर स्पेसिफिक नीड, जैसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में प्रोटीन आप देखते हैं, क्रेटीन आप देखते हैं, प्री वर्कआउट देखते हैं, पोस्ट वर्कआउट आप देखते हैं। तो डाइटरी सप्लीमेंट में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन किया गया, इसमें चीज़ें ऐड ऑन होती गई, ऐड ऑन होती गई, तो ये इसका नाम लोगों ने लेना स्टार्ट किया हेल्थ सप्लीमेंट। फिर ये हेल्थ सप्लीमेंट की तरफ चला गया। हेल्थ सप्लीमेंट्स यानी कि वेलनेस को ब्रॉडर फोकस करना स्टार्ट हुआ कि भाई जैसे यहाँ पे हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में ओमेगा सबसे ज़्यादा, ओमेगा एंड प्रोबायोटिक सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में आए हेल्थ सप्लीमेंट की कैटेगरी में। तो ओमेगा एंटीऑक्सीडेंट एंड लाइक आपका ऐसी चीजें जो किसी पर्टिकुलर चीज को, परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए ऐड ऑन की गई, तो उनको फिर हेल्थ सप्लीमेंट की कैटेगरी में रखना स्टार्ट किया। हेल्थ सप्लीमेंट के बाद अगला नोमेनकल्चर आया न्यूट्रासूटिकल। तो इसको डिजाइन कर दिया कि भाई न्यूट्रिशन के अलावा ये एक तरीके से मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी रखता है, न्यूट्रिशन प्लस सूटिकल्स, यानी कि मेडिसिन प्लस न्यूट्रिशन। तो उसमें कुछ हर्ब्स को ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे पहले के ज़माने में क्या था कि हमारी हर्ब्स हमारे फूड में वैसे ही इन्वॉल्व थी, बहुत सारी कुजिन्स में सीजनल चटनियाँ थी, मसाले थे, बहुत सारे हर्ब्स थे, ग्रीन वेजिटेबल्स थे। ऐसे करके हमारा जो रेजिम था पहले का, जो कुजिन्स था, डिशेस थी, वो कंप्लीट थी। हमारे बेसिक स्टेपल फूड के साथ कुछ ऐसे फंक्शनल चीज़ें भी थी जो हमें न्यूट्रासूटिकल की तरीके से एक हेल्प करती थी हमारी हेल्थ को बेटर करने में। अब न्यूट्रासूटिकल के बाद साथ में फंक्शनल फूड डेवलप होना स्टार्ट हुए। फंक्शनल फूड्स डेवलप होना स्टार्ट किए, जैसे जूसेस हैं, क्रैनबेरी का जूस है, आज भी एक तरीके से लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। यूटीआई में बेनिफिट, यूटीआई के केस में एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर और एंटी इन्फेक्शन के रूप में यूज करते हैं। सिवकथोन भी एक फंक्शनल फूड का ही पार्ट है, वो कोई सप्लीमेंट नहीं है, इट्स अ फंक्शनल फूड। इट्स इम्पार्ट द जनरल न्यूट्रिशन के, एक बेरी ही है, फूड ही है वो बेसिकली। बट जनरल न्यूट्रिशन के अलावा उसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शनल प्रॉपर्टी हैं जो उसको एक तरीके से फंक्शनल फूड बनाती है। एवी बीटी जूस इसका एग्जांपल ले सकते हो, आपके पास है, दैट इज फंक्शनल फूड। सो फंक्शनल फूड न्यूट्रासूटिकल इवोल्व हुए लास्ट 20 साल के। आप जर्नी देखेंगे इस इंडस्ट्री की, तो हेल्थ सप्लीमेंट बिकम फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रासूटिकल्स, यहाँ फोर्टिफिकेशन आना स्टार्ट हुआ। और रिसेंटली 2-3 साल पहले आपने सुना होगा, जो हमारे फ्राइंग ऑयल हैं उनमें भी गवर्नमेंट ने एक ऐसा नियम लागू किया कि उनको फैट सोल्यूबल वाइटामिन से एडिफाइड किया जाएगा, यानी कि फोर्टिफाइड किया जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा डाले जाएंगे। आपने आयोडीन वाला नमक सुना होगा आपने, वो भी एक तरीके से फंक्शनल, क्योंकि नमक भी फूड का हिस्सा था तो उसको भी फंक्शनल बनाया गया। सो वो फंक्शनल फूड का एक तरीके से उसने कैटेगरी में आना स्टार्ट हुआ। तो आज जो वर्ल्ड है वो कहाँ जा रहा है, आज लेटेस्ट में बात करूं तो लेटेस्ट में आज हम जा रहे हैं फंक्शनल। फंक्शनल भी आपको चाहिए, फूड भी चाहिए, एंड हीलिंग एंड मेडिसिन भी चाहिए। फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल्स आज आज ये इवोल्व हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, धीरे धीरे करके ये इवोल्विंग चल रहा है। अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग चीज़ों में लोग इसमें प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। सो अल्टीमेटली इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे फंक्शनल न्यूट्रासूटिकल में ब्रेन वन है, जो न्यूरो के लिए फंक्शनल न्यूट्रासूटिकल का काम करता है। इसी में आप देखेंगे थायरो वन है, इसी में आप यंग फ्यूल को कैटेगराइज करेंगे, तो ये फंक्शनल न्यूट्रासूटिकल की कैटेगरी में आते हैं, जिनको कस्टमाइज किया गया है लोगों की नीड्स को देखते हुए। और आने वाला जो कल होगा, जो मेरा अपना एक आकलन है, ये फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल कहाँ जाएंगे, ये धीरे धीरे और स्पेसिफिक होंगे और कस्टमाइज होते चले जाएंगे और कस्टमाइज होते जाएंगे। और ये एक तरीके से आने वाले टाइम में, जैसे कि ये हमारे हेल्थ सिस्टम में एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के साथ एक केमिस्ट होता है, एक
एक ब्लड टेस्ट करने वाला बायोकेमिस्ट होता है, और एक आप देखेंगे रेडियोलॉजिस्ट होता है, जो स्कैन का एक्सपर्ट होता है। कोई हम जितने भी स्कैन देख रहे हैं, सीटी स्कैन से लेके एक्सरे से लेके एमआरआई तक, ये किसी एक इंसान ने या एक एक डिपार्टमेंट ने नहीं बनाए हैं। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारी साइंस आके, अलग अलग एरिया के लोगों ने आके वो एक सिस्टम बना दिया। तो ऐसे में उसी का हिस्सा बना फार्मास्यूटिकल, इंटीग्रेटेड सिस्टम का हिस्सा बना 1970 के दशक में। फार्मास्यूटिकल इमर्ज हुआ, उसमें इमर्जिंग में इसमें नई नई चीजें आती गई, और आज देखेंगे बहुत सारे लेटेस्ट ऐसी ड्रग्स फार्मा में है जो हमें एक्यूट कंडीशन से इमरजेंसी में बहुत हमारी इंसानों की हेल्प कर सकते हैं। सो ऐसे में इसी मेडिकल सिस्टम का हिस्सा फार्मा भी बन गया। पहले आयुर्वेद था, तो आयुर्वेद को रिप्लेस कर करके फार्मा, रिप्लेस तो नहीं बोलूंगा बट कॉम्पीट करके मेरा मानना है कि उसमें ये फार्मा ने जगह बनाई। अब आने वाला टाइम ये है कि जो बीमारियों का रूपरेखा जो बदल रही है आज के टाइम पे, जिस टाइप की बीमारियां हमारे शरीर में आ रही हैं, वो कोई कॉन्टाजियस नहीं है, वो कोई ऐसी नहीं है जो बैक्टीरिया वायरस से फैल रही हो, वो कोई ऐसी नहीं है जो कि फार्मा के किसी ड्रग से उनको आप उनकी हीलिंग कर पाए, उनके जड़ पे काम कर पाए। ओनली आप सिम्टम्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ये लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। नॉट ओनली फॉर द लोगों को समझ में आना, ये यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी समझ में आ रहा है कि आने वाला जमाना जहाँ पे फार्मा हमारा जिस एरिया में स्ट्रगल कर रहा, फेल हो रहा है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। और आज की बीमारियों को, आज की चीजों को कोई ऐसी चीज होनी चाहिए वो इंटीग्रेट, जैसे फार्मा इंटीग्रेट हुआ, क्योंकि ये सदियों पुराना नहीं है, ये तो थोड़े दिन पहले ही आया है। ऐसे ही कुछ ऐसी चीजें इंटीग्रेट होंगी, ऐसी चीजें आएंगी अब, जो नेचुरल हीलिंग मेथड से इंस्पायर होंगी, जो नेचर से इंस्पायर होंगी, उसी को हम मेडिसन 3.0 वो बोलते हैं। यानी कि एक हमारा एंशियंट सिस्टम था, बीच में फार्मा और मेडिकल की न्यू मॉडर्न मेडिसिन साइंस आई, मेडिसिन 2.0 बोला गया उसको। अभी जो मेडिसिन 3.0 वर्ल्ड में चल रहा है या इमर्ज हो रहा है, वो है ऐसी चीजें जो नेचर से इंस्पायर्ड हों और रूट कोज पे काम करें और कंप्लीट हीलिंग में हमारी मदद करें। आई एम नॉट सेइंग कि ये फार्मा को रिप्लेस कर देगा, जैसे पूर्णतः तो कॉम्पीट करके आयुर्वेद को भी, या हमारे जो ट्रेडिशनल थेरेपीज थी, रेमेडीज थी, जो हमारा ट्रेडिशनल खजाना था, विजडम था, वो फार्मा ने पूरी तरीके से खत्म नहीं किया। बट जब उस टाइम पे जिस चीज की नीड थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी बैक्टीरिया वायरस से फैलने वाली, इन्फेक्शन से होने वाली, उसके लिए वैक्सीन, एंटीबायोटिक जैसी चीजें, और सर्जरी साइंस में एनेस्थीसिया से लेके पेन किलर तक का जो चीजें फार्मा मॉलिक्यूल के थ्रू डेवलप हुई, वो लोगों की लाइफ में वैल्यू एड ऑन किया। बट आज हम जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के रूप में जो चीजें यूज कर रहे हैं, आज हम बीमारी की बात नहीं कर रहे, हम उसके एक तरीके से सिम्टम्स की को कंट्रोल करने की बात करें। किसी का बीपी बढ़ा तो बीपी को थोड़े टाइम के लिए, आज 6 घंटे 8 घंटे के लिए एक टेबलेट खा लिया, एसिडिटी बनी है तो टेबलेट खा लिया, तो जड़ पे काम नहीं कर रहा, ओनली उसको दबाने की कोशिश है। तो ऐसे में जहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहा है मॉडर्न मेडिसिन फार्मा, वहाँ पे एक नई इंडस्ट्री एक तरीके से हेल्थ सिस्टम में अपना अंदर आ रही है। और अगले 5 साल में, 10 साल में आपको दिखेगा, जो आज मैं बात बोल रहा हूँ ये बहुत एडवांस में हो सकता है आपके लाइफ में हो, बट ये एडवांसमेंट आप सुन रहे हैं, ये अगले 5 से 10 साल में बहुत सारे लोग मेडिकल प्रैक्टिस में इसको करते हुए देखेंगे। वो प्रैक्टिस होगी फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल की। फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है कि जो आज हम बीमारियों को के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसमें एक चीज इसको भी ऐड किया जाएगा। और इंडियन गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है इस पूरे क्षेत्र में। वो मिनिमम क्वालिफिकेशन पे न्यूट्रिशनल एडवाइजर के सर्टिफिकेट, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, डाइटिशियन, ऐसे छोटी कम एक तरीके से कम क्वालिफिकेशन में ऐसे सर्टिफाइड कोर्सेज अलाउ कर रही है। और आज आप देखेंगे इंटीग्रेटेड मेडिसिन एंड आयुष डिपार्टमेंट एक तरीके से बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो है वो
इन सारी चीज़ों को देख ही रही है कि कहाँ हमारा हेल्थ जा रहा है और कैसे हमारा जो ट्रीटमेंट सिस्टम है वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है और उसमें हम क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आयुर्वेदिक एंड फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस मेडिसिन सिस्टम, और यू कैन से द मेडिकल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम में ये इंट्रोड्यूस होंगे। और जब इंटीग्रेटेड मेडिसिन में आप फंक्शनल सप्लीमेंट्स को देखेंगे यानी न्यूट्रास्यूटिकल को देखेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में आपको नजर आएगा। इसमें आज आज देखेंगे हम इंटीग्रेट मॉडल को पहले ही एडवांस में यूज कर रहे हैं हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के थ्रू। हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, ये आपको दिख रहे हैं, तीन वर्ड दिख रहे हैं, ये एक तरीके से इंटीग्रेटेड ही है अपने आप में, ये इंटीग्रेट है, कई चीजों को मिलाया हुआ है, इंटीग्रेटेड सिस्टम ही है ये। कि भी हर्ब्स जो सदियों से हमारा पुराना खजाना रहा है आयुर्वेद, वो भी आपने इसमें इंटीग्रेट कर लिया। न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी है हमारे शरीर में, जो भोजन की कमियां हैं, फूड की जो डेफिशिएंसीज हैं, उसको भी टारगेट कर लिया। एंड आप जो हमारे हैवी मेटल्स आ रहे हैं, जो हमारे दिनचर्या के कारण हम नेचर के साथ अलाइंड नहीं है, उस केस में हमारे जीन का और डीएनए का जो हेल्थ है या उनका एक्सप्रेशन है वो अल्टर होता जा रहा है, जिसके वजह बहुत सारी ऐसे क्रॉनिकल डिसऑर्डर हमारी जिंदगी में आ रहे हैं। तो उसको भी कोप अप करने के लिए न्यूट्रीजोनॉमिक्स यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे सीधे डीएनए और जीन के फंक्शन को एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो वाली चीजें इसमें एड ऑन की गई। सो ये 5 in 1 कॉन्सेप्ट लिया गया इंटीग्रेटेड सिस्टम को डेवलप करते हुए। इसमें एक चीज हमने यहाँ पे एड ऑन की, दैट इज प्रोबायोटिक, क्योंकि प्रोबायोटिक भी एक ऐसी चीज है जो नेचुरल और नेचर से इंस्पायर्ड है। ऐसे बैक्टीरिया जो हेल्दी हैं, आपके पेट के लिए अच्छे होते हैं, डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं, आपको डिटॉक्सिफाई करवाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बेटर करते हैं, और आप जो खा रहे हैं उसको अच्छे से डाइजेशन करवाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, जिसके कारण बाउल मूवमेंट कंट्रोल में आ रही है, कॉन्स्टिपेशन एक तरीके से बच पा रहे हैं, और बहुत सारे जो जीआई ट्रैक की बीमारियां उनसे हम प्रोबायोटिक की वजह से बच जाते हैं। सो आज जमाना आप देखिए फास्ट फूड का है, लो डाइटरी फाइबर का है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिफाइंड उसमें हमारी बॉडी में जा रही, जिसके कारण हमारे अंदर के जो हेल्दी वाले बैक्टीरिया हैं वो सरवाइव नहीं हो पा रहे। तो इसलिए इसमें सप्लीमेंटेशन में आपको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स में ये वाला पार्ट देखा जो हीलिंग, नेचुरल हीलिंग को बढ़ाएगा बॉडी को, डाइजेशन ट्रैक से एंड इम्यूनिटी को होते हुए। दूसरी चीज डाली गई कि भाई कोई चीज जब पचने के बाद ब्लड में जाएगी तो ब्लड से जाके सेल में जाएगी, और हर सांस में आपके फ्री रेडिकल बनेंगे। जैसे आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस अंदर ऑक्सीजन जाके जब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जीने के लिए। ये हमारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि यही हमारी एनर्जी बनाने का, ग्लूकोज को एटीपी में तोड़ने का काम करता है। ऑक्सीजन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। बट जैसे जब आप चूल्हे में आग जलाते हो, तो जब लकड़ी जलती है और तो आपका खाना पक जाता है, सेम आपके अंदर के सेल के चूल्हे में आग जली, ऑक्सीजन आया, ग्लूकोज बर्न आउट हुआ, एटीपी में कन्वर्ट हुआ, और आपको एनर्जी मिल गई। बट जैसे चूल्हे में जो ऐश है, राख है, वो बच जाते हैं, ऐसे बॉडी में भी फ्री रेडिकल रूपी राख बनती है। तो जितने हम एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा खाएंगे, वो अंदर का वो जो राख है वो फ्री रेडिकल वाली वो साफ होती रहेगी, वो डेली न्यूट्रलाइज होती रहेगी। तो हमारा अंदर साफ सफाई का काम सेल लेवल पे, ब्लड लेवल पे चलता रहेगा, जिससे हम ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, जिससे हम ज्यादा यंग रहेंगे, और जिससे हम बहुत सारी ऐसी बीमारियों से बच पाएंगे जो हमें कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल की वजह से हो सकती थी। सो इस तरीके से ये दो चीजों का रेजिम बनाया गया। तीसरी चीज डाली गई कि भाई अब आपने शुद्धिकरण कर लिया है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर लिया, पेट से, सेल लेवल से, ब्लड लेवल से। अब और ज्यादा हीलिंग को बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए 5,000 साल पुराना जो आयुर्वेदा हमारा है, आयुर्वेदा को हम यहाँ पे एक तरीके से हर्बल एक्सट्रैक्ट्स के रूप में लेके आए। यहाँ एक्सट्रैक्ट का मतलब अर्क निकाल के HPLC ग्रेड, HPLC का मतलब प्योरेस्ट फॉर्म आप यूज करते हैं, और प्योरेस्ट फॉर्म यूज करते हैं तो उसकी पोटेंसी ज्यादा रहेगी, और उसका वो जल्दी से इफेक्ट करेगा आपकी बॉडी पे, और इफेक्ट करके आपको एक ऐसी चीजें लाइक हीलिंग मेथड को बढ़ाएगा, नेचुरल। और साइड इफेक्ट आपको पता ही है, आयुर्वेदा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और यहाँ तो और भी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर एंड पोटेंशियल आपका आयुर्वेदा काम कर रहा है इसमें,
वो है HPLC ग्रेड, फाइनेस्ट, एक तरीके से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द जो एक्सट्रैक्ट है वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो ज़्यादा जल्दी काम करेगा और सेफ रहेगा। चौथी चीज़ जो डाली अभी आपने, ये हीलिंग मेथड भी बढ़ा दिया, साफ सफाई भी कर ली। अब बारी आती है कि शरीर में कमियों को टारगेट करना चाहिए, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपको चाहिए, विटामिन्स मिनरल्स वो भी ऐड किए गए कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट को पूरी करते रहे। अब आपने सेल में एंटीऑक्सीडेंट से फ्री रेडिकल भी, एंटीऑक्सीडेंट से फ्री रेडिकल भी कर लिए कुछ आपने, अपना हब से सिम्टम्स को भी और हीलिंग को भी स्टार्ट कर दिया। अब आपने यहाँ पे डेफिशिएंसी को भी सेल में कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है जो न्यूक्लियस है, इसमें आपके जो क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है, डीएनए हमारे जीन के फंक्शन को, जो जिसके कारण हमारी बॉडी के फंक्शन एक तरीके से कंट्रोल होते हैं, उनको टारगेट करने का टाइम है। तो यहाँ न्यूट्रीजेनोमिक्स जो हमारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है किसी एक्शन के लिए, वो इसमें डाले गए, तो एक होलिस्टिकली रेजिम बना। इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आप खुद की लाइफ में, किसी और की लाइफ में, या किसी मेडिकल प्रोफेशनल की लाइफ में भी इसको एड ऑन कर सकते हैं। इन सारी चीजों की वजह से ही आज वो रिजल्ट आदमी ले पाता है, और लोग इसको बोलते हैं सर ये क्या है, मेडिसिन है क्या है। यदि पूरा रेजिम देखे तो मेडिसिन की तरह काम ही करेगा, साफ सफाई कर रहा है, हीलिंग कर रहा है, कमियों को पूरा कर रहा है, जीन के बिहेवियर को सुधार रहा है, तो आप क्या बोलेंगे। बट एज ए साइंटिफिक नोमेनकल्चर, साइंटिफिक तरीका जो इसका कैटेगरी का आप बोल सकते हैं, दैट इज द फंक्शनल न्यूट्रासूटिकल, दैट इज फंक्शनल न्यूट्रासूटिकल, जो 5 in 1 के रूप में हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स में आपको मिलता है। और इस हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स को, ऑफ इस फंक्शनल न्यूट्रासूटिकल्स को कस्टमाइज किया गया है अकॉर्डिंग टू द नीड, कस्टमाइज किया गया है। कस्टमाइज किस फॉर्म में, आप जैसा नाम देखेंगे वैसा ही कस्टमाइजेशन है। ब्रेन के लिए कोई चीज डेवलप की गई जो होलिस्टिकली न्यूरो को एक तरीके से टारगेट कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को, तो ब्रेन वन वो कस्टमाइजेशन है। सो आपने फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल को नेक्स्ट लेवल पे कस्टमाइजेशन पे लेके गई। अब इसको फिट करना आसान है, जिसको जो प्रॉब्लम है उसी की लाइफ में उसको फिट करना बहुत आसान है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मेरे पास फीडबैक आता है, डाइवाइटल से बहुत सारे लोगों ने अपनी डायबिटिक में ग्लूकोज मेंटेन करने में बहुत अच्छा हेल्प लिया है। बहुत सारे लोगों ने रिवर्स, डायबिटिक को रिवर्स करने में उस प्रोडक्ट को यूज किया है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि हम ग्लूकोज तो कंट्रोल हो ही रहा है, ब्लड ग्लूकोज तो मैं मेंटेन कर ही रहा हूँ, बट मुझे जो लाइक आंखों की रोशनी पे फर्क पड़ रहा था, मुझे जो लीवर, किडनी और हार्ट पे जो दिक्कत आ रही थी, या लो एनर्जी थी, लो इम्यूनिटी थी, वो भी मेरी इंप्रूव हो रही है। तो यानी होलिस्टिकली वो डायबिटीज को, उसके डैमेज को भी, उसके मोड ऑफ मैकेनिज्म एक्शन को भी, दोनों को पैरेलली वो प्रोडक्ट काउंटर कर रहा है। बिकॉज वो कोई एक मोलिक्यूल नहीं है, कोई एक सिंगल हर्ब्स नहीं है, वो एक पर्टिकुलर रेजिम है, पूरा फंक्शनल एक फॉर्मूला है। तो उसकी वजह से किसी ने मुझे ब्रेन के बारे में बताया, बिकॉज इट्स ए फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल एंड कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, जो जिसकी नीड होगी वैसे ही आपके पास कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट हैं। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे ये पूरी सीरीज 2030 से, सॉरी 1930 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट आप देखेंगे लगभग लगभग 90-95 साल से है न्यूट्रास्यूटिकल डेवलप होता आ रहा है, जिसका नाम मल्टीविटामिन मिनरल से होते हुए डाइटरी सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट से होते हुए ये एक तरीके से हेल्थ सप्लीमेंट बना, फिर हेल्थ सप्लीमेंट से ये फंक्शनल फूड, फंक्शनल फूड से फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल, एंड राइट नाउ अब फंक्शनल न्यूट्रा। सर वॉइस ब्रेक को हुई है। माइग्रेन की चल रही है जो न्यूरोलॉजिकल लग रहा है आपको, उस केस में आप इसको एक तरीके से, विवेक जी मेरी आवाज आ रही है ना। हाँ, थोड़ी सी बीच में ब्रेक हुई थी बट अभी ओके है। ओके, राइट। सो अल्टीमेटली क्या है कि अब जो लाइक
आप जो भी इसको वेलनेस में यूज करना चाहते हैं, कोई बीमारी नहीं है तो मैं अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज जो न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन यहाँ पे है उसको मैं यूज कर सकता हूँ कि कल को मुझे कोई हैवी या कोई ऐसी चीज मेरी लाइफ में ना आ जाए, ऐसी बीमारी ना आ जाए जो मुझे कल को परेशान कर सकती है। तो उसको पहले ही प्रिकॉशनरी फेज में, प्रिवेंशन में ही, वेलनेस फेज में ही हम लेके आ सकते हैं। हो गई है तो इंटीग्रेट कर सकते हैं साथ में, ये भी वो भी। कुछ लोग मेरे से बहुत ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर क्या इसको मैं अपनी दवाइयों के साथ ले सकता हूँ? तुरंत उसी के साथ मिला के नहीं लेना, 2-3 घंटे के गैप में लेंगे तो वो अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, आप बेटर हीलिंग की तरफ जाएंगे। और मेडिसिन जो आपकी जो फार्मा की चल रही है उसकी डोज कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप मिनिमम मेडिसिन में वही वाला इफेक्ट ले पाएंगे इनको यूज करके, और आप होलिस्टिकली हील हो जाएंगे। तो इस तरीके से आने वाला कल यही है जो आप आज एडवांस में बता रहे हैं लोगों को, ये वही कल है। नहीं तो आप देखेंगे बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट के एक्सपर्ट जो होते हैं सेल्स वाले बैकग्राउंड में, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में, वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि किसी को ज्वाइंट्स के लिए कैल्शियम भी देना है, करक्यूमिन भी देना है, ग्लूकोसामाइन भी देना है, हल्दी भी देनी है, सो एंड सो XYZ प्रोडक्ट मिला, 4-5 प्रोडक्टों को मिला के कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। व्हाट दे आर ट्राई टू डू, दे आर ट्राई टू डू द मेक द बेस्ट कॉम्बिनेशन हीलिंग के लिए। वो हीलिंग के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है नीड क्या है? नीड है कस्टमाइजेशन की, नीड है इंटीग्रेटेड सिस्टम की, और हम कैसे इजीली मेडिकल फील्ड में भी इसको लेके जा सकते हैं, इजीली घुस सकते हैं, और अपने बीमारियों के साथ वेलनेस को भी, इलनेस को, दोनों को पैरेलली हम काउंटर कर सकते हैं इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट से। सो अल्टीमेटली मोरल ऑफ स्टोरी यहाँ पे यही आती है कि हम जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं वो अकेला आयुर्वेदिक नहीं है, वो अकेला डाइटरी सप्लीमेंट नहीं है, वो एक फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में आता है जिसको कस्टमाइज किया हुआ है आज की प्रॉब्लम को देखते हुए। इसलिए वो जल्दी रिजल्ट देता है, इसलिए वो उसको लगता है कि मैंने कभी ऐसा सप्लीमेंट देखा नहीं था। यस, ऐसा सप्लीमेंट, इस टाइप के कैटेगरी के सप्लीमेंट पहले ज्यादा इवोल्ड और कमर्शलाइज प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में नहीं थे। कुछ लोग मिक्सअप करके 2-4-5 प्रोडक्टों को मिक्सअप करके बनाने की कोशिश करते थे, बट हियर यू कैन फाइंड ए सिंगल प्रोडक्ट फॉर द सिंगल, कोई भी चीज को टारगेट करने के लिए दो इकट्ठी 3-4 प्रॉब्लम है तो यू कैन टारगेट एंड कस्टमाइज, सिंगल +1+1 का फॉर्मूला लेके आप उसको टारगेट कर सकते हैं। और यदि इसको आप एक तरीके से पर्सनली इसको टारगेट करेंगे, लाइक बीइंग ए डायरेक्ट सेलर, बीइंग ए इंडस्ट्री में एक इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा डुप्लीकेशन इसका करना, उसका प्रमोशन करना, इसके बारे में बात करना। और सेफ्टी, जहां तक सेफ्टी की बात आती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि रिजल्ट के साथ दो चीजें हैं, लोग हमेशा रिजल्ट की बात करते हैं, मैं इसके साथ एक वर्ड और जोड़ता हूं, दैट इज सेफ्टी। यदि ये नहीं होंगी तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नारकोटिक्स में आती हैं बट वो पेन किलर का काम करती हैं, बट वो सेफ नहीं होती हैं। कुछ चीजें हिडन भी आ सकती हैं, ऐसे हैवी मेटल्स या ऐसे इंडिजीनियस किसी प्लांट में ऐसी चीजें भी हो सकती है जो हमें एक तरीके से साइड इफेक्ट कर सकती हैं। तो रिजल्ट के साथ सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे USFDA एंड FSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपके पास ये दो वर्ल्ड के बेस्ट विद द जो मैन्युफैक्चरिंग के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के साथ एक GMP सर्टिफाइड, ISO सर्टिफाइड प्लांट में आपको ये सप्लीमेंट मिलते हैं, बनते हैं, और जो आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड पोटेंसी को सिक्योर करते हैं। इसके साथ ये तो आपका सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो गए, बट डाइजेस्टेबिलिटी जब आप किसी को खिला रहे हो तो वो भी बहुत जरूरी है कि उसके पेट में वो डाइजेस्ट भी होना चाहिए। और ये आज बड़ा चैलेंज है कि लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसके लिए यहाँ पे नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी, नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी एंड एक तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे जो अदर टेक्नोलॉजी हैं, लाइक EPBI जो है,
एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, ये हमें एक तरीके से आज़ादी देते हैं बेस्ट यूज़ करने में, उसको उसके रिजल्ट को एक तरीके से और इन्हांस करते हैं। सो अल्टीमेटली आप इस प्रोडक्ट की सेफ्टी के साथ, इनोवेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ ये सारी चीज़ें पा सकते हैं। दूसरा ये है कि डिलीवरी सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज किया गया है वो जो प्रोडक्ट है उसको कहाँ पे रिलीज करवाना है, कैसे रिलीज करवाना है, ऑप्टिमाइज लिपोसोमल टेक्नोलॉजी। यानी कि हम खिला तो सकते हैं, उसके नाम को पचा नहीं सकते, बट ये कंपनी आपको वो आदमी अच्छे से उस वो जो जो पर्टिकुलर क्लाइंट उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है अच्छे से पचा भी पाए, डाइजेस्ट कर पाए, यूटिलाइज कर पाए बॉडी उसको मैक्सिमम उसमें, जिससे ज़्यादा बेनिफिट मिले कम डोज में ही। ऑप्टिमाइज लिपोसोमल टेक्नोलॉजी उसको एक तरीके से ऑप्टिमाइज करती है डाइजेशन को एंड टारगेट डिलीवरी को। इस तरीके से आप ये चीज़ें यानी कि एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हैं, यूएसएफडी, एफएसएसआई, जीएमपी, नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमाइज लिपोसोमल टेक्नोलॉजी, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए कंपनी डीएसआईआर सर्टिफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड है। डीएसआईआर है गवर्नमेंट का वो सर्टिफिकेट जो उस कंपनी को दिया जाता है जो रिसर्च बेस्ड कोई अपना प्रोडक्शन हाउस चलाती हो। तो यहाँ पे ये रिसर्च बेस्ड कंपनी के साथ आप काम करते हो जो प्योरली साइंस बैक्ड है, जो प्योरली इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजी बैक्ड है, और जिसके इंग्रेडिएंट एंड जिसकी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जिसकी एफ एंड आर एन डी एंड मैं बात करूँ क्वालिटी एश्योरेंस से लेके एंड क्वालिटी कंट्रोल तक, ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एस्टोनिया में मिलती हैं। तो आप यदि इस सेशन में पहली बार सुन रहे हैं तो आप अपने जिन्होंने भी इनवाइट किया उनसे एक बार जरूर इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और इन डेप्थ डिस्कशन करें, तो आपको और ज़्यादा आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आने वाला है। तो मैं यही बोलूँगा, इसे कस्टमाइज फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल, तो आप इसको आराम से डिफाइन कर सकते हैं और हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को आराम से डिफाइन कर सकते हैं। इसी में मेडिसिन 3.0 भी आप डिफाइन कर सकते हैं। सो मैं अब कुछ क्वेश्चन क्वारीज लेते हैं, कुछ लोगों के कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो क्वारी लेते हैं। मैं हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर दिखेंगे उन, क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि लोग किस किस टाइप के प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। कॉम्बिनेशंस पे बात नहीं करेंगे, किस में क्या देना है, वो आपके कैटलॉग में भी लिखा हुआ है, और बहुत सारे आपके पास उसके एक तरीके से सेशन भी आपके पास यूट्यूब पे हैं। तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं आपके अलग क्यों हैं आपके, आई थिंक वो कवर तो हुआ होगा, बट आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो बार बार में आता है। सर कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है, तो क्या उनको अनम्यूट कर सकते हैं? किसी ने लिखा है कि कमर्शियल सेल के लिए क्या हमें एफएससीआई की ज़रूरत है? नहीं, आपको एफएससीआई एज ए डायरेक्ट सेलर ज़रूरत नहीं है। आप हैंड रेज कर सकते हो जैसे वैशाली मैम ने किया, मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। जी मैम, आप अनम्यूट कर सकते हो और बात कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। मेरा ज्यादातर फील्ड में ये सवाल आता है कि अगर डायबोबिटल से हमारा डायबिटीज तो रिवर्स हो जाता है, मतलब एकदम नॉर्मल हो जाता है, तो उसको कब तक कंज्यूम करना पड़ेगा, कब तक लेना पड़ेगा? कंटिन्यूस जैसे एलोपैथिक लेते हैं उसी तरह, या फिर स्टॉप कर सकते हैं? देखिए, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, यदि वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर ले और वो टाइम पे खाना स्टार्ट करे, चीज़ें नेचुरल खाए, ठीक नींद ले, एक्सरसाइज करे, एक जो इंसान जिन चीज़ों के लिए बना है वो चीज़ें करे, तो डेफिनेटली 3 से 6 महीने के बाद उसको ड्रॉप कर सकते हैं। नहीं यदि कर पाता तो एक टैबलेट पे आए, अल्टरनेट डेज पे ले लीजिए कि उसकी डेफिशिएंसी और रिकवरी होती रहे। सर एक पर्सनल में क्वेश्चन आया हुआ है कि डाइव वाइटल को लेने के बाद कुछ केस में ऐसे हो रहे हैं कि ग्लूकोज लेवल बढ़ जा रहा है। सो उसमें आपके हिसाब से क्या सजेशन हो सकता है?
सर बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिला है कि लोग क्या करते हैं, अपनी जो वो वाली एकदम से दवाई बंद कर देते हैं और पूरी तरह इस पे निर्भर हो जाते हैं। बॉडी उस पे पूरी की पूरी एक तरीके से अडेप्ट होती है। एकदम से नहीं छोड़नी है, कोई भी आप दवाई खा रहे हैं तो एकदम से नहीं छोड़नी, उसको कंटिन्यू वॉच करना है। दूसरा, एक बंदा क्या करता है कि डाइट पे भी ज़्यादा फोकस नहीं करता, किसी चीज़ का सहारा मिलते ही वो थोड़ा सा अनअवेयर होता है। तो ऐसे उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई मैं कोई वैसी फार्मा की कोई सिम्टम्स पे काम करने वाली दवाई नहीं ले रहा हूँ, मैं एक ऐसी चीज़ ले रहा हूँ जो नेचुरल हीलिंग को कवर कर रही है। तो उसको लॉन्ग टर्म में आप यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आएंगी। सो ये थोड़ा सा पर्सनल अवेयरनेस का मामला है। ओके सर, थैंक यू। बढ़ने का तो उसमें कुछ है ही नहीं, एक टैबलेट में 2 कैलोरी हैं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि वो बढ़ा देगा या कुछ घटा देगा। तो वो कैलोरी का उसमें कोई भी कुछ चीज़ डली ही नहीं है। तो वो फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है एकदम से। सम टाइम बंदा और कॉन्शियस होकर स्ट्रेस में जाता है तो उस टाइम पे फॉल्स नेगेटिव भी दिखा सकता है। यस सर। जी, मितेश राजपूत जी। अनम्यूट। यस सर। गुड इवनिंग एवरीवन। विक्रांत सर, मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर जो मेडिक्लेम वाली कंपनीज जो होती हैं, क्या वो मेडिक्लेम वाली कंपनी हमारी कंपनी की प्रोडक्ट को अप्रूव कर सकती है सर? कोई भी कंपनी नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है। और इंटीग्रेटेड में जब आप डाइटरी सप्लीमेंट कैटेगरी में जाते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी में जाते हैं, तो दे कंसिडर एज ए सेफ, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी की इंग्रेडिएंट की लिस्ट दी होती है, उसी के तहत आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हो। तो उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। तो सर यानी ये एक्सेप्ट कर सकती है ना मेडिक्लेम कंपनीज है, जैसे सर सी फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज है, उसके अंदर अगर कोई हॉस्पिटल के डॉक्टर है, उन्होंने अगर डाइट वाइटल सजेस्ट की है, या तो सर किसी का डायलिसिस चल रहा है और डायलिसिस के अंदर जैसे मेरा आपसे कन्वर्सेशन हुआ था इसके बारे में, आपने मुझे क्रिल, लीवर और यंग फ्यूल ये 3 प्रोडक्ट मुझे रेकमेंड की थी सर। तो क्या ये 3 प्रोडक्ट एक 50 बेडेड हॉस्पिटल के थ्रू अगर हम करें तो सर मेडिक्लेम में उसका एडवांटेज मिल पाएगा सर? ऐसा क्वेश्चन है वो डॉक्टर का सर। देखो, मेडिक्लेम में तो आप कोई भी चीज़ ऐसी है जो क्योंकि मेडिसिन का अलग कैटेगरी होता है उसमें कि कितने तक की मेडिसिन है, तो वो इनवाइसिंग हमारी तरफ से तो जाएंगी। तो वो इनवाइस देगा तो वो इनवाइस पे ही जाता है, उसमें ये नहीं होता कि भाई ये मेडिक्लेम में आती है या नहीं आती। एक कैटेगरी होती है कि कितनी महंगी खरीदते हो उसमें। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, एक थ्रेशोल्ड ये होता है कि इतने तक का बजट का खरीद सकता है कोई, इससे ऊपर जाएगा तो वो क्लेम में नहीं जाता। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी। रश्मि गायकवाड़ जी। हेलो सर। यस मैम, प्लीज। आ, सर मुझे एक क्वेरी था। आ, जो हमारा यंग फ्यूल है, क्या वो हमारे जीन स्ट्रक्चर पे काम करता है? रश्मि मैम, जीन का स्ट्रक्चर एंड डीएनए का स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होता है, फंक्शन चेंज होता है। और सर एक केस है जिसमें मेरी सिस्टर का, ये कजिन सिस्टर का, तो उसके अंदर जो 22nd पेयर है उसका थोड़ा पार्ट टूट के और वो 8th पेयर को अटैच हो गया है, जिसकी वजह से उसको लाइक कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें यंग फ्यूल वर्क करेगा? देखिए, ये जीन का फंक्शन आप बता रहे हैं, एपिजेनेटिक्स बिहेवियर की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब परमानेंट म्यूटेशन होता है उसको रिवर्स डाउन करना इतना इजी नहीं होता है। इट्स ऑलमोस्ट ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। बट यू कैन ट्राई एंड क्या होता है ना, वो चिपक भी गया है तो उसका हम्म। यानी कि एक तरीके से म्यूटेंट हो गया है, तो उसका जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज आप डाइट से, एक्सरसाइज से कर सकते हो, एज पर द एपिजेनेटिक साइंस। कि भी हम कोई ओके। ऐसी चीज दें कि उसका जो साइड इफेक्ट हो रहा है उस चेंज का वो हम्म। मिनिमाइज हो जाए और हम मैक्सिमम हेल्दी, मतलब ऑप्टिमाइज कर पाए अपनी हेल्थ लाइफ, हेल्थ स्पेन को। सर वो 22nd पेयर में से जो चला गया है, क्या वो रिपेयर होगा?
क्योंकि वो 22nd पेयर का ही इशू आ रहा है कि वो कैट साई आई सिंड्रोम हो कांट रहा है। आई कांट से दैट बिकॉज मेरे पास कोई भी साइंटिफिक सबस्टेंशियल एविडेंसेस नहीं है इसके बारे में, बट आई कैन एश्योर यू कि कुछ चीज़ें होती हैं जो डाइट एंड आपके लाइफस्टाइल से मॉडिफाई होके जीन के बिहेवियर को, चाहे वो म्यूटेंट जीन क्यों ना हो, उसके बिहेवियर हम्म। को वो कंट्रोल कर सकती है, बैड जीन को स्विच ऑफ कर सकती है, कहने का मतलब ये है। ओके सर, जी, थैंक यू। वेलकम मैम। जी मिस्टर अजय पांडे जी। सर यो यंगचूल खाने पे जैसे ये है कि खाली पेट हमको लेना चाहिए 2 कैप्सूल। तो हमारे क्लाइंट है, उन्होंने बताया कि पहले नहीं होता था, लेकिन अब जो है कभी कभी उनको क्या होता है कि यंगचूल लेने के बाद पेट में जलन होने लगती है, तो फिर वो यस कुछ खा लेते हैं यस तो। यस यस यस, उसमें जी। क्या होता है ना सर, उसमें बायोप्रिन डला हुआ है, काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट है उसमें, वो थोड़ा सा जब खुलता है ना तो वो जी। मिर्च वाला इफेक्ट लगता है। तो ऐसे केस में खाना खाने के 2 घंटे बाद खिला दो, क्योंकि हो सकता है उनके पेट में पहले इन्फेक्शन रहता हो और उस पर वो टच किया हो तो उसको सेंसेशन फील हो रहा हो। तो खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद खिलाएंगे तो ये सेंसेशन नहीं आएगा, तो उनको थोड़ा सा इस तरीके से यूटिलाइज करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका बता दूं मैं, यदि कर जी। पाए, तो जी बताएं। आधा चम्मच घी में 2 यंग फ्यूल खोल के ले जाएंगे तब भी वो जलन नहीं करेगा। अच्छा सर, ये मतलब कॉम्प्लिकेशन ये है कि हमने 4 बॉटल दिया, 3 बॉटल तक उनके साथ ये कंप्लेन नहीं आया था, खाली पेट ही वो ले रहे थे। जब आप आए थे प्रयागराज में तो मैंने आपसे पूछा भी था, 3 बॉटल तक तो उनको कोई जलन नहीं। ये चौथा बॉटल जब मैंने दिया तो वो कह रहे हैं कि कभी कभी मुझको जलन होती है, तो मैंने कहा। मे बी कई बार कोई भी सीजनल कोई बैक्टीरिया वायरस किसी टाइम पे होता, छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है, तो उस हम्म, केस में वो, अब वो इसे पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन सर, बट कोई भी चीज़ डे फर्स्ट पे ही हफ्ते 10 दिन में रिएक्ट करेगी, लॉन्ग टर्म में नहीं। इस हाँ। पे नहीं करेगी। तो मे बी कोई उस टाइम पे वैसा फूड 2-4 दिन पहले खा लिया हो, छोटा मोटा जीआई ट्रैक में इन्फेक्शन का या कुछ ऐसा हो तो। ये एसिडिटी रही हो तो भी हो सकता है सर। हाँ, एसिडिटी के भी कई कारण होते हैं, तो बट इसमें थोड़ा सा घी में मिला के खिलाएंगे या आधा चम्मच घी खा के फिर खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, आधा चम्मच में 2 यूंगफुल का पाउडर निकाल दें, उसको मिला के चाट जाए तो नहीं करेगा। नहीं होगा, आधा चम्मच शहद आधा चम्मच घी मिला के तो बहुत अच्छा बन जाता है कॉम्बिनेशन। दोनों एक साथ मिला दें। दोनों को साथ मिला के पेस्ट सा बना के खा लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब्जॉर्ब भी सॉरी। ज्यादा होगा। सॉरी सर, थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। मैंने पूर्वजों से सुना हुआ है कि घी और शहद एक साथ मिला के नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वो पॉइजन का काम करता है सर। यस, दोनों मिलते नहीं हैं एक दूसरे से, इसलिए वो फेज फेज सेपरेशन हो जाती है, बट यहाँ आप पेस्ट बना रहे हो, इसमें मिक्स हो जाएंगे दोनों चीजें। तो कुछ दिन को वेट वाइट वॉच करें कि सर चेंज करा दें। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, हफ्ते में 2 बार होता है, कभी कभी 3 बार, नहीं तो नहीं होता है। तो क्या करें, खाली पेट आप कंटिन्यू उनको चलने दें या उनको आप आफ्टर उनको ये मील दें। देखो कि शाम को क्या खाया उस दिन, और अगले जी। दिन जो खा रहे हैं तो जलन क्यों हो रही है। ओके। मे बी डाइटरी जो हैबिट्स हैं उसके कारण कुछ चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। वेलकम सर। अ, सर पल्लवी जी हैं, उनका एक क्वेश्चन है। थायरो वन से 1 मंथ में टीएसएच एकदम नॉर्मल आने के बाद थायरो वन बंद कर दिया तो वो एकदम से 60 हो गया एंड T3 कम हो गया, जो नहीं होना चाहिए। तो थायरो वन को कैसे लेना चाहिए, उसका एक डिटेल सेशन। अच्छा सेशन तो ठीक है, बाद में करवाएंगे, बट इसका सर आप देखिए, एकदम से हर एक महीने में कोई भी चीज़ आपकी ख़त्म होने वाली नहीं है। यदि आपको नॉर्मल आ गया तो यू आर सो लकी, बट उस लकी को आपने वो प्रोडक्ट छोड़ के अपने आप को सुपर ह्यूमन बीइंग की तरह पेश नहीं करना है। 3 से 6 महीने चला लीजिए कि आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हीलिंग हो जाए। राइट। वी विल हैव ए अनदर सेशन ऑन द थायरो, वो हमारा रहता है थायरो पे, हम डिस्कस करेंगे। जी मिस्टर जय राजपूत। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे एक लेडी कस्टमर है, उनको डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि उनकी जो गर्भाशय की जो बैग है उसमें ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है, यानी कि जम जाता है, उसके परत वो मोटा हो जाता है। इसकी वजह से उनका जब पीरियड साइकिल होता है तब उनको 3 से 4 दिन हैवी पेन होता है। जब तक वो पेन किलर ना ले तब तक वो पेन बंद नहीं होता है। तो सर हम क्या सजेस्ट कर सके इनको बेस्ट।
एक तो ल्यूको UT1 जो अपना प्रोडक्ट है, एक तो वो आप स्टार्ट करें, वुमेन वन स्टार्ट करें, और साथ में ये वाला अपना जो A9 ओंको है वो स्टार्ट करें, क्योंकि इन्फ्लामेटरी ये प्रॉब्लम लग रही है हमें, जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और सर स्पेसिफिकली मेरे लिए एक क्वेश्चन था कि मुझे बालों में हैवी डेंड्रफ रहता है सर, एवरी डे शैम्पू करने के बाद भी शाम तक ऐसा कंडीशन हो जाता है कि डेंड्रफ हो ही जाता है। ये तो अभी मैं सिम्टम्स रेगुलरली ब्रेन वन, अश्वा वन ले रहा माइक्रोबायोलॉजिकल हूँ। टेस्ट करवाओ सर आप उसका, स्कैल्प का, कि कोई फंगस तो नहीं है। ओके सर। हम्म। देखिए, प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन के बारे में मैं सवाल के लिए नहीं बैठा था। ऐसा कौन सा सवाल आता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में, वो कैटेगरी के बारे में बात थी। जी सर। मैं समझ सकता हूँ, आप लोगों के पास क्वारीज होंगी, बट अभी ऑलमोस्ट टाइम, हमारा टाइम की डिमांड है कि सेशन को ऑफ ही करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बोले आपके प्रोडक्ट नेचुरल हैं, तो फिर आपके पास समझाने का मौका है कि नेचुरल के साथ साथ कॉम्बिनेशन क्या है, फंक्शनलिटी क्या है, उसकी कस्टमाइजेशन क्या की है। कोई बोले आयुर्वेदिक हैं, तब भी आपने पूरा समझाना है। कोई बोले हेल्थ सप्लीमेंट है, तब भी आपने समझाना है। मेरे सामने सचिन देव जी हैं, और उनका एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सचिन देव जी प्लीज। यस सर, थैंक यू। सर मेरे पास एक पेशेंट में स्पाइनल एट्रोपी का केस आया है। उसमें डायबिटिक है पेशेंट, और मेडिसिन स्टार्ट तो किया है मैंने, लेकिन थोड़ा गाइड कर दीजिए प्लीज। ब्रेन ब्रेन वन, क्रिल एंड यंग को आप ट्राई करें सर। कर दिया है, वो भी कर दिया है। तो फिर यही आप सारे न, लोग डॉक्टर बन ही गए मुझे तो लगता अरे है। सर नहीं, नो प्लीज डोंट डू दिस। सो यस दिस फाइन। इज दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन सर। ओके, उसके साथ लंग्स प्यूल भी ऐड किया है मैंने, थोड़ी और एसबीटीसी जूस। ओके, राइट है यस, सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आप लोगों का जो जिज्ञासा है वो हमेशा ही बनी रहती है, और ये मुझे भी एक्साइटेड करती रहती है। तो थैंक यू सो मच कि आप इतने प्यार से सेशन को पूरे से सुनते हो, और घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, सारे बने रहते हैं। सो ये प्यार बख्शने के लिए मैं बड़ा आभारी हूँ। और ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ मिलके नॉलेज शेयर करके आगे बढ़ते रहेंगे। होपफुली अगले सेशन में कुछ नई क्वारीज पे, नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।